सोचिए, एक ऐसा शहर जिसे जीतने की कोशिश में 800 साल लग गए। ये कहानी है एक ऐसी जिद की, एक ऐसे जुनून की जिसने सदियों तक दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों को घुटनों पर ला दिया। आइए, खोलते हैं इतिहास का वो पन्ना। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ एक भविष्यवाणी से। 3 बड़े शहरों को फतेह करने का एक लक्ष्य था। मक्का और जेरूसलम, ये दोनों तो सिर्फ 10 साल के अंदर ही इस्लामी हुकूमत का हिस्सा बन गए। लेकिन वो तीसरा शहर कॉन्स्टेंटिनोपल, वो अगले 800 सालों तक एक पहेली बना रहा, एक ऐसा ख्वाब जो किसी की पकड़ में ही नहीं आ रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर इस शहर के पीछे सब इतने दीवाने क्यों थे? तो वजह थी एक बहुत ही गहरा मजहबी जज्बा। पैगंबर मोहम्मद की एक हदीस थी कि जो भी फौज सबसे पहले रोमन बादशाह के शहर पर हमला करेगी, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अब ये एक ऐसी चीज थी जिसके लिए हर सिपाही, हर सुल्तान अपनी जान तक देने को तैयार था। तो सबसे पहले इस चुनौती को किसने उठाया? वो थे उमय्यद, मुआविया के ज़माने में। उन्होंने उस वक्त की इस्लामी दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को उस शहर की तरफ भेज दिया जिसके बारे में सब कहते थे, इसे जीतना नामुमकिन है। और जब खालिद बिन वलीद के बेटे अब्द अल रहमान की लीडरशिप में फौज वहां पहुंची, तो यकीन मानिए उनके होश उड़ गए। जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो कोई आम शहर था ही नहीं, वो तो एक जीता जागता अभेद्य किला था। अब जरा इसकी सिक्योरिटी को समझिए। 3 तरफ तो था गहरा समंदर, और जिस एक तरफ जमीन थी वहां थी एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 विशाल दीवारें। और जैसे ये काफी ना हो तो इन दीवारों के आगे पानी से भरी एक बहुत चौड़ी खाई भी थी। मतलब इसे पार करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। कई 100 सालों से किसी की हिम्मत नहीं हुई थी इन दीवारों को तोड़ने की। और इसी मुश्किल घेराबंदी के बीच एक बहुत ही इमोशनल कहानी भी है। फौज के साथ पैगंबर के एक बहुत पुराने साथी थे, अबू अयूब अल अंसारी। वो वहीं पर बहुत बीमार पड़ गए, और जब उन्हें लगा कि अब उनका आखिरी वक्त आ गया है, तो उन्होंने अपने साथियों को बुलाकर अपनी एक आखिरी इच्छा बताई। उनकी ख्वाहिश क्या थी? उन्होंने कहा, देखो, मुझे यहीं मत दफनाना। जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को उठाकर जितना आगे ले जा सको ले जाना। मुझे उन दीवारों के जितना करीब हो सके उतना करीब दफनाना। और सिपाहियों ने वैसा ही किया। रात के अंधेरे में छिपते छिपाते उन्होंने अपने साथी को दुश्मन की दीवारों के ठीक नीचे दफन कर दिया। ये सिर्फ एक कब्र नहीं थी, ये एक पैगाम था कि हम यहीं हैं और हम वापस आएंगे। तो जमीन से तो बात बन नहीं रही थी, दीवारें वाकई बहुत मजबूत थीं। तो अब प्लान बदला। सोचा गया कि शायद समुंदर की तरफ से शहर कमजोर हो सकता है, तो सारा का सारा फोकस अब नेवी पर शिफ्ट हो गया। और हाँ, समंदर की तरफ एक कमजोर कड़ी थी, तो एक ऐसी जगह जिसे कहते थे द गोल्डन हॉर्न। अब ये गोल्डन हॉर्न क्या था? ये पानी का एक पतला सा रास्ता था जो सीधा शहर के दिल तक जाता था। ये शहर की दुखती रग थी। जिसने इस पर कब्जा कर लिया, समझो शहर उसका हो गया। लेकिन रोमन भी कोई बच्चे नहीं थे। उन्हें अपनी इस कमजोरी का अच्छे से पता था। जैसे ही मुस्लिम नेवी गोल्डन हॉर्न में घुसने लगी, धड़ाम, सारे जहाज एक एक करके रुक गए। क्यों? क्योंकि रोमन्स ने पानी के नीचे एक किनारे से दूसरे किनारे तक लोहे की एक इतनी मोटी और भारी जंजीर बिछा रखी थी कि उसे पार करना नामुमकिन था। रास्ता पूरी तरह से बंद। और फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। रोमन्स ने अपना सीक्रेट वेपन निकाला, ग्रीक फायर। ये कोई मामूली आग नहीं थी। ये एक ऐसी रहस्यमयी आग थी जो पानी पर भी जलती थी और पानी डालने से बुझने के बजाय और भड़क जाती थी। और जब इसे छोड़ा गया तो आसमान में बिजली जैसी कड़क और समंदर में आग का दरिया। देखते ही देखते पूरी की पूरी नेवी जलकर राख हो गई। ये सिर्फ एक लड़ाई की हार नहीं थी, ये एक जबरदस्त झटका था। पिछले 50 सालों में मुस्लिम फौज ने ऐसी करारी शिकस्त नहीं देखी थी। ये इतनी बड़ी खबर थी, इतनी बड़ी कि इसका जिक्र उस जमाने के चीन के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स तक में मिलता है। सोचिए इसका असर कितनी दूर तक गया होगा। उमैयदों ने कुछ साल बाद एक और कोशिश की, लेकिन वो भी बुरी तरह नाकाम रही। और इस दूसरी हार ने तो जैसे उनकी कमर ही तोड़ दी। बस इसके बाद सब खामोश हो गया। ऐसा लगा जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने का सपना अब सब ने छोड़ दिया है, हमेशा के लिए। और ये खामोशी कोई छोटी मोटी नहीं थी। उमैयदों के बाद आए अब्बासी, उन्होंने तो कभी हिम्मत ही नहीं की इस तरफ देखने की। फिर सदियां बीत गईं, मंगोलों का तूफान आया जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया को तहस नहस कर दिया। अब तो ये सपना भी नहीं रहा था, एक मजाक सा बन गया था। और फिर जब सब उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, करीब 700 साल बाद
इतिहास ने एक नई करवट ली। एक छोटे से तुर्क कबीले से एक नई पावर उभरी, उस्मानिया सल्तनत यानी ऑटोमन्स, और उन्होंने उस धूल में दबे भूले बिसरे सपने को फिर से जिंदा कर दिया। तो तीसरी बड़ी कोशिश हुई सुल्तान बाजीद के हाथों। उन्होंने 1-2 महीने नहीं, पूरे 4 साल तक शहर को घेरे रखा, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। वो भी गोल्डन हॉर्न के उस लोहे की जंजीर के आगे बेबस हो गए। उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ा। और कमाल की बात देखिए, ये नाकामी जैसे विरासत में मिल रही थी। बायजीद के कोई 20 साल बाद उनके पोते सुल्तान मुराद ने चौथी बार कोशिश की। नया सुल्तान, नई फौज, लेकिन नतीजा वही पुराना। 1 साल की घेराबंदी और फिर वही जंजीर। कुछ नहीं बदला। शहर सच में ऐसा लग रहा था मानो इसे कोई जीत ही नहीं सकता। तो अब तक हमने बड़ी बड़ी सल्तनतों को नाकाम होते देखा, लेकिन अब कहानी एक सल्तनत की नहीं, एक इंसान की जिद की है, एक ऐसे वादे की जो आगे चलकर पूरा इतिहास बदलने वाला था। वो जो सुल्तान मुराद थे, चौथी कोशिश वाले, वो अपनी हार से बिल्कुल टूट चुके थे। कहते हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था, और जब वो सपना टूटा तो वो हर किसी से बस उसी की बात करते थे, अपने दरबारियों से, अपने सिपाहियों से और अपने बच्चों से भी। बस एक ही रट थी, मेरा ख्वाब टूट गया। और उन्हीं बच्चों में से एक था शहजादा महमद। सोचिए, एक बच्चा जो बचपन से अपने बाप के मुंह से सिर्फ नाकामी और टूटे हुए सपने की कहानियां सुन रहा है। तो उस छोटे से शहजादे ने अपने दिल में एक बात पक्की कर ली कि एक दिन आएगा जब वो अपने पिता के इस अधूरे सपने को हकीकत में बदलेगा। और जब वो शहजादा सुल्तान महमद बना तो उसने वो तैयारी की जो किसी ने सोची भी नहीं थी। फौज, पूरे 2 लाख सैनिक, हथियार, दुनिया की सबसे बड़ी तोप, इतनी बड़ी कि उसे मॉन्स्टर कहा जाता था, और साथ में पूरी की पूरी ऑटोमन नेवी। इन सब के साथ उसने किया 5वां और फाइनल अटैक। तो अब सवाल सिर्फ एक था, 800 साल, 4 बड़ी बड़ी नाकामियां। क्या इन सब के बाद एक लड़के का अपने पिता से किया गया एक वादा उस नामुमकिन लगने वाले शहर को झुका सकता था?